आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़? हाँ, तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। जैसे कि मैंने बताया, मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। अगर हमें जीवन में जाना है, जीवन को पाना है, तो पहले हमें मसीह के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम यीशु को पाएंगे जो सत्य है, ठीक है। फिर अगर यीशु को हम पालेंगे तो स्वर्ग को भी हम पालेंगे, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग को पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग एक मनुष्य के लोगों के लिए ही रख रखा है, मनुष्य के लोगों के लिए रख रखा है। पर आज मनुष्य लोग कहाँ जा रहे हैं? ज़्यादा लोग नर्क में जा रहे हैं। क्यों नर्क में जा रहे हैं? गालियाँ देते हैं, ड्रिंक पीते हैं और कलेश करते हैं घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब बाहर गालियाँ देना, अपनी फैमिली को नहीं समझना, तू तड़ा के बात करना किसी से अगर आप, प्रभु का वचन कहता है अगर तूने किसी को तू तड़ा के भी बात कर दिया ना, तो ये भी क्या है? परमेश्वर की नज़र में पाप है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आप लोगों को इस पाप से छुड़ाना चाहता है ना परमेश्वर छुड़ाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या हो जाएं? आज़ाद हो जाएं इन चीज़ों से। कैसे आज़ाद होंगे? जब तक हम मसीह के वचन को नहीं जानेंगे, मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है छठे यशायाह 61:6 का, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर बड़ाई करोगे, तुम्हारी बड़ाई करेंगे, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तब जाके ये सारी वस्तुएं मिलेंगी। आज सब लोग किस चीज़ की खोज में है? आज सब लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हो, मेरे जीवन में कोई घटी ना हो, मेरी जीवन बहुत आशीषित हो। आज लोग चाहते हैं सेवा करना, ठीक है, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। पर परमेश्वर की सेवा कब कर पाओगे? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तब सेवा कर पाओगे ना। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, ठीक है। परमेश्वर जो है ज़्यादा नफरत करता था, क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया उसको। ऐसे ही मेहनत की कमाई होती है। जब इंसान कमाता है ना, तो वो अपने लिए लाएगा ना खरीद के सामान, पर परमेश्वर बोलेगा नहीं, तो जाके मेरे दास को दे दे। किसको दे दे? दास को दे दे। और परमेश्वर ने उसको भी, उस दास को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। बोला कि नहीं, तूने कमाया ना, तूने मुझसे प्रार्थना करके मांगा, मैंने तुझे दे दिया, अब मैं ही तुझे कह रहा हूँ तू ये चीज़ ले आकर किसको दे? किसी और को दे दे, ठीक है। तो जब आप प्रार्थना करोगे घर बैठे ना, तो परमेश्वर आपकी जीवन में दूसरों की कमाई का हिस्सा, दूसरों के प्रार्थना का आंसर आपकी लाइफ में प्रफुल्लित करेगा, आपकी लाइफ में देगा ब्लेसिंग। समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा करोगे तब। समझ में आया? दे तो दिया उसने, पर परमेश्वर ने उसको बहुत दिया। जो लोग देने से डरते हैं ना, वो परमेश्वर उनको फिर डराता रहता है, वो बिठाता रहता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो खुशी से, जो प्रेम से छितरा देता है, वो बहुतायत से कट नहीं करता है, बहुतायत सी ब्लेसिंगों को ले लेता है, ठीक है। और जो सोचता है, कंजूसी से बोलता है, अगर मैं धान बो रही हूँ, अगर मैं सरसों डाल रही हूँ खेत में, तो मुझे तो खूब अच्छे से छींटना पड़ेगा ना यार, ढेर सारा मेरा सरसों का खेत हो, सरसों मुझे ढेर सारा मिले। मुझे 100 दाना डालूंगी तो मुझे 200 दाने मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं 50 दाने डालूंगी तो मुझे 100 दाने मिलेंगे। अगर मैं 25 दाने डालूंगी तो मुझे 50 दाने मिलेंगे। तो जब हम जितना ज़्यादा छितराएंगे उतना ज़्यादा हम काटने पाएंगे, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा अलग जा रहा है। जब हम परमेश्वर के सारी सेवकाई को करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? अन्य जातियों का भी धन संपत्ति को खिलाएगा। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, ये भी करेगा, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अन्य जातियों की सारी धन संपत्ति को तुम्हें दूंगा और तुम खाने पाओगे, ठीक। और उसके आगे वचन है उनके वैभव की वस्तुओं को पाकर तुम बड़ाई करोगे। वैभव मतलब वो होता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो। जैसे किसी की सोना हो गया, किसी का घर हो गया, किसी ने बहुत अच्छे से अपनी कंपनी स्टार्ट करी हो, बहुत ऊपर कर दिया कंपनी को, और वो आने वाले टाइम में उस कंपनी को उठाकर किसी और को दे दिया, तब जाके क्या होता है? उस ब्लेसिंग को
परमेश्वर कह रहा है उस वैभव की चीज़ों को भी मैं किसको दे दूँगा, तुम्हें दे दूँगा। आज परमेश्वर हमें उन चीज़ों को देने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, बस आप लेने के लिए तैयार हो। ठीक, तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीषित होंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया आप लोग, एक बार मुझे बता सकते हैं? इसी में तो वो जो है ना, जब गाड़ी दिए तो जो है ना, परमेश्वर ने उसको जहाज से ब्लेस किया था। हाँ हाँ, यही गवाही थी मम्मी, पर वचन के अनुसार चल, मतलब वचन जैसा कह रहा था, अगर हम जब अपनी चीज़ों को जब हम परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें, दूसरा कोई दुआ करेगा तो उसका आंसर हमें मिलेगा। दूसरा कोई दुआ करेगा ना, उसको वो चीज़ मिल जाएगी, पर परमेश्वर बोलेगा जाके तू इसको दे दे। कब? जब हम सेवा करेंगे परमेश्वर की, अपनी सारी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण, 4 सेवा हैं, 4 सेवा को कंप्लीट करेंगे ना, तब जाके परमेश्वर हमें पूरी आशीष और बरकतों को देगा। आया समझ में? तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए। अब हम मम्मी के साथ चलेंगे स्ट्रांगली प्रेयर में। ठीक है, लास्ट प्रेयर में।